आज हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और एग्ज़ाम हॉल में हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन उस क्वेश्चन पेपर को हमें सोल्व करने का तरीका नहीं पता होता। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चनों को देखकर डर जाते हैं। अब डरने का कारण भी है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। जब आप पढ़ाई नहीं करोगे, क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो कहीं ना कहीं आप डर जाओगे और डरने से आपको जो क्वेश्चन आ रहे होंगे वह क्वेश्चन भी आपको नहीं आते हैं। जब वो क्वेश्चन भी आपको नहीं आते तो आप और ज़्यादा घबरा जाते हो और घबराने के कारण आप जो क्वेश्चन आसान था उसको भी आप नहीं कर पाते। तो फिर क्या करें? ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हमें एग्ज़ाम में जो डर है वो ना लगे। एग्ज़ाम में जो फोबिया होता है हमारे मन में, एग्ज़ाम का जो फोबिया होता है वो ना हो। तो एग्ज़ाम के फोबिया से बचने के लिए सबसे पहले आपको कुछ टिप्स के ऊपर काम करना होगा। यानी इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम का जो डर है वो निकल जाएगा और एग्ज़ाम हॉल में आप बहुत ही रिलैक्स तरीके से क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपको अगर किसी को भी डर को अगर आपको निकालना है, एग्ज़ाम से संबंधित जो डर है उसे आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस एक या दो बार पूरा कर लेना चाहिए। अगर आपने अपना सिलेबस एक या दो बार अगर पूरा कर रखा है तो इसका मतलब आपकी वो डिप्रेशन जो है, जो तनाव है वो कम हो जाएगा। क्योंकि माइंड सेट क्या बन जाएगा? माइंड सेट ये बनेगा कि हाँ, मैंने पेपर पढ़ रखा है। जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब आप 10th क्लास में थे तब आपको 10th क्लास में बहुत ज़्यादा डर लगता होगा। अरे यार 10th क्लास है, बोर्ड क्लास है, पास कैसे होऊंगा, कैसे क्या होगा। लेकिन जब आप 12th में आ गए तब 12th में आकर आपके छोटे भाई ने आपसे आकर पूछा, भैया ये क्वेश्चन का आंसर बता दो। उस टाइम पर जब आप 10th में थे तब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन आप 12th में चले गए, आप छोटी क्लास में बच्चा पढ़ता है तो उसके क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड की जो टेंशन थी वो 12th में अब नहीं रही। 10th क्लास की टेंशन 10th क्लास में आपको छोड़कर अब 12th में आ चुके हो। अब 12th में आपको 12th की टेंशन है, 10th की नहीं है, तो आप 10th के क्वेश्चन का आंसर हैंड टू हैंड दे दोगे। इसका मतलब ये है कि हमें चीज़ें याद रहती है, लेकिन वह चीज़ों के आंसर हम इसलिए नहीं दे पाते, क्वेश्चनों के आंसर इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही हमारे और ज़्यादा टेंशन क्रिएट होती है। इस कारण से जो क्वेश्चन मुझे आता है अच्छे से, उसका आंसर मुझे पता है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाता। तो कहीं न कहीं से एग्ज़ाम की फोबिया को निकालने का, डिप्रेशन को कम करने का सबसे आसान तरीका ये है कि कम से भी कम आपका सिलेबस 2 बार आप पूरा कर लो। शुरुआत में जब आप पढ़ो तो एक पेन और एक मार्कर लेकर बैठें, जिसे हाइलाइटर कहते हैं, हाइलाइटर या फिर एक रेड पेन लेकर बैठें। जब आप किताब को पढ़ रहे होते हैं तो लगातार उस किताब को पहले शुरुआत से लेकर एंड पेज तक पूरी पढ़ डालें। ये कभी ना सोचिए कि मुझे याद करना है या नहीं करना है, बस पढ़ लें। उससे क्या होगा? उससे एक चीज़ हो जाएगी, भले से आपको उस किताब में, भले से शुरुआत के टाइम आपने पूरी करी तो उसमें आपको सिर्फ 10% पार्ट याद रहा, बाकी का 90% आपको याद नहीं रहा। लेकिन फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपको सिर्फ 10% याद है, लेकिन बावजूद इसके आपका माइंड ये गवाही दे देगा आपको कि नहीं, तूने सिलेबस पूरा कर लिया। यानी एक बार तो बुक्स को पूरा कर चुका है। जब माइंड इस बात की गवाही दे देगा कि हाँ, मैंने एक बार सिलेबस पूरा कर लिया है या एक बार मैंने बुक्स को रीड कर लिया है, पढ़ लिया है, तो फिर माइंड क्या होगा? गुड हार्मोन रिलीज़ करेगा। और गुड हार्मोन रिलीज़ करेगा तो मेरे जो माइंड में जो लगातार जो तनाव बना हुआ था, जो लगातार जो नेगेटिविटी थी, वह धीरे धीरे उसका स्तर कम होता जाएगा। लगातार जैसे ही माइंड में तनाव कम हुआ, नेगेटिविटी डिलीट हुई, ऑटोमेटिक ही मुझे
सारे के सारी जो मैंने पढ़ा था वो धीरे धीरे याद होने लगेंगे। और जब आप सेकंड राउंड में पढ़ें तो सेकंड राउंड के टाइम क्या करें, उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जिन चीज़ों पर आपने अंडरलाइन लगाई है या जिन चीज़ों पर आपने हाइलाइटर यूज़ किया है। तो हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करें। कभी भी फर्स्ट राउंड में हमेशा फर्स्ट राउंड में पूरी किताब ज़रूर पढ़ें, साथ में पेन से आप लाइनों को अंडरलाइन करते हुए चलें और जो इम्पोर्टेंट लगता है उसे हाईलाइट ज़रूर करें। सेकंड राउंड में आपको करना है कि जो हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं, जिनके नीचे अंडरलाइन लगाई हुई है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है, बाकी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जब आपके ये 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, जब आप बुक्स को 2 बार कंप्लीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि नेगेटिविटी का कोई स्थान बचेगा ही नहीं, माइंड में नेगेटिविटी रहेगी नहीं। तो फिर उस एग्ज़ाम में बैठने से आपको फोबिया नहीं होगा और ना टेंशन क्रिएट होगी। टेंशन क्रिएट कब होती है? टेंशन होती है जब हमने कुछ ना पढ़ा हो, और टेंशन तब ज़्यादा होती है कि पढ़ने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हमें याद ना हो। तो याद कब होगी? सेकंड राउंड में। फर्स्ट राउंड में सिर्फ आपको पढ़ना है। अगली बात कर लेते हैं कि अब क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आ गया और उस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कैसे करूं? ऐसा कौन सा तरीका अपनाऊं जिस कारण से मेरा जो आंसर है, जो आंसर राइटिंग है, वो बहुत अच्छी हो, और साथ में अगर मेरा कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है तो मैं 4 ऑप्शनों में से अच्छा जो ऑप्शन है, जो सबसे राइट ऑप्शन है, उसको कैसे सेलेक्ट कर पाऊँ? तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि थोड़ी देर, जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाता है तो थोड़ी देर अपने माइंड को शांत करें। परमात्मा को 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए आप याद कर लें, हे परमात्मा आ जाओ, मेरे साथ बैठो, हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ये शब्द क्यों यूज़ कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि भगवान का साथ अगर आपके साथ होगा तो आपको टेंशन नहीं होगी। और उस टाइम पर 2 मिनट अपने को रिलैक्स करें। 2 मिनट ना हो तो सिर्फ 1 मिनट आँखें बंद कर कर अपने आप को रिलैक्स करें। पेपर आपके सामने है, 2 मिनट या 1 मिनट अपने आप को रिलैक्स कर दें। क्या मैं बिल्कुल शांत हूँ? और जब आप उस शांति के साथ आराम से बिना टेंशन के पेपर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और एक बार और ध्यान रखें, हमेशा क्वेश्चन पेपर करते टाइम हमेशा उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर ज़्यादा शुरुआत में फोकस करें जो सिंपल हैं। टफ क्वेश्चनों के ऊपर कभी भी शुरुआत में ना जाएं। टफ क्वेश्चनों को सॉल्व हमेशा एंड में करें, ना कि प्रथम बार में। बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत से ही क्वेश्चनों को करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे उनकी शुरुआत में अगर टफ क्वेश्चन आ जाए तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और टेंशन अगर हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो होपलेस हो जाते हैं। तो शुरुआत में उन्हीं क्वेश्चनों को आप ज़्यादा प्रिपेयर करें, उन्हीं क्वेश्चनों को आप फोकस करें जो सिंपल है। सिंपल से फिर धीरे धीरे टफ क्वेश्चनों की ओर बढ़ें। अब बच्चे बोलते हैं सर शुरुआत में टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर हम क्या करें? भाई आप क्वेश्चनों को टिक मार कर थोड़ा सा स्किप करते हुए चलें। ज़्यादा टफ क्वेश्चन है तो स्किप कर दें। आपको सेकंड राउंड में हमेशा पेपर को 2 राउंड में कंप्लीट करना है। पहले राउंड में सिंपल क्वेश्चनों को उठाना है, सेकंड राउंड में डाउट वाले क्वेश्चनों को उठाना है, और थर्ड राउंड आपको लेना नहीं है, क्योंकि जो डाउट वाले क्वेश्चन है वह क्लियर करना है, और जो फर्स्ट राउंड में सिंपल क्वेश्चन, सेकंड राउंड में डाउट वाले क्वेश्चन, और थर्ड राउंड आपको लेना इसलिए नहीं है क्योंकि जो टफ क्वेश्चन है वो आपको वैसे भी नहीं आएंगे। तो उन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि वो आपको नेगेटिव मार्किंग देकर जाएंगे और आपका सिलेक्शन होने भी नहीं देंगे। इसलिए उन क्वेश्चनों से हमेशा बचें। और इसी के साथ सभी को